नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल निवासी हैं और आप भी अपनी नागरिकता को लेकर के परेशान हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके इस डाउट को हम पूरा दूर कर देते हैं। अगर आपके पास मेरे इस वीडियो में बताए गए समस्त दस्तावेज हैं तो आपको नागरिकता के लिए कोई भी परेशान नहीं कर सकता। इस पर आप विश्वास कीजिए और वीडियो को एक बार पूरा देखिए ताकि सही और सटीक जानकारी आपको हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नागरिकता का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। इस आदेश के माध्यम से अदालत ने ये स्पष्ट किया था कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से दस्तावेजों के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। नागरिकता सिद्ध करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने जैसी अफवाहों और डर की राजनीति से बचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नागरिकता का महत्व देखिए, हम आपको बता देते हैं क्या रहने वाला है। भारतीय नागरिकता का महत्व केवल कानूनी पहचान तक सीमित नहीं है, यह व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को तय करती है। इससे आपको कई सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, सरकारी और निजी नौकरियों में भागीदारी, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं में आपको शामिल किया जाता है, विदेश यात्रा, पासपोर्ट जैसी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। अगर नागरिकता ही आपकी संकट में हो तो सामान्य व्यक्ति का जीवन भी असुरक्षित सा महसूस होने लगता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग होते हैं 1987 से पहले जिन्होंने जन्म लिया है उनको स्वतः भारतीय नागरिक मानता है। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको नागरिकता साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये कभी प्रमाणित करना पड़ सकता है कि आपका जन्म वाकई 1987 से पहले हुआ है। साथियों, इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे अगर व्यक्ति का जन्म 1950 से 1987 के बीच में हुआ है तो इस अवधि में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बस आपको ये प्रस्तुत करना होगा कि आपका जन्म वाकई 1987 से पहले हुआ है। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो इस अवधि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता के लिए 2 दस्तावेज दिखाने होंगे, एक खुद का और एक माता पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने का। उसके पास देखिए, यदि माता पिता विदेशी हैं तो उनके पास पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो इस अवधि में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको 3 तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे, एक जो जिसको नागरिकता साबित करनी है उसको, और साथ में दोनों माता पिता के दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। दोनों भारतीय होना जरूरी है। अगर कोई भी एक विदेशी है तो उसके लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट जो भी उसका है सब आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं सीधे आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 11 मुख्य दस्तावेजों को आधार माना है आपकी नागरिकता का। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र ये सबसे मजबूत और मान्य दस्तावेज होता है। पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का पुख्ता प्रमाण है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे टीसी, स्कूल रजिस्टर या फिर 5वीं, 8वीं, 7वीं किसी भी कक्षा की मार्कशीट जहाँ तक भी आप पढ़े हुए हो, सरकारी नौकरी या सेवा से जुड़े कागजात, निवास प्रमाण पत्र यानी आप एक जगह पर कितने सालों से रह रहे हो, जाति प्रमाण पत्र या फिर परिवार रजिस्टर अगर आपके पास है तो भी काम हो जाएगा। नहीं तो भूमि और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी आप दिखा सकते हो, यानी कि रजिस्ट्री, दादा परदादा की ज़मीन उनकी रजिस्ट्री आपके पास हो तो वो आप दिखा सकते हो। मतलब जितना पुराना दस्तावेज आप दिखाओगे उतना ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। और एक नया दस्तावेज इसमें एक और ऐड ऑन हुआ है, वो है डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र। अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे कि यार मृत्यु प्रमाण पत्र हमारी नागरिकता को कैसे साबित करेगा। तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपका नहीं, आपके पूर्वजों का यानी आपके माता पिता का या दादा दादी का किसी का भी मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास है और उसमें ये मेंशन है कि इस व्यक्ति की मृत्यु जो 1987 तक हुई है या 1990 से पहले हुई है, तो आप भी अपनी नागरिकता को पुख्ता रूप से साबित कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसमें सहायक दस्तावेजों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। जो 11 मेन दस्तावेज हैं उनके साथ में आपको कोई भी इनमें से एक आप दिखा सकते हो। आपके पास चॉइसेस हैं, जैसे कि आप अगर जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हो तो इसके साथ में आप इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आप पासपोर्ट दिखा रहे हो तो इनमें से कोई एक दिखाना पड़ेगा। मतलब एक मेन वाले में से और एक इसमें से 2 ही दस्तावेज आपको दिखाने हैं। अगर ये दस्तावेज आपके पास हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी नागरिकता को लेकर के परेशान नहीं कर सकता। साथ ही साथ जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर क्लियर आपको बता दी। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो और उन्हें संपूर्ण जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।